नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट न्यूज़ पॉलिटिकल बाइट। मैं हूं आपके साथ आकाश त्रिवेदी। 2024 के चुनाव से पहले बीजेपी पार्टी बुरी तरह से फंसती हुई नजर आ रही। बता दें कि जिस प्रकार का हालात इस वक्त देखे जा रहे हैं, ऐसे में नफी सिंह की हत्या के बाद से खट्टर सरकार पूरी तरह से फंस गई और उसके चक्कर में यहां पर पीएम मोदी पर भी बड़े निशाने साधे जा रहे हैं। बता दें कि सचिन पायलट ने एक तरफ नफी सिंह की हत्या को लेकर तो वहीं दूसरी तरफ लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी पर बड़ा हमला बोल दिया है। सचिन पायलट का यह मानना है कि जो जल्दी जल्दी फैसले बीजेपी पार्टी लेती है उससे देश को नुकसान होता है, देश की जनता को हैरानी होती है और 24 के चुनाव में ये बीजेपी को भी नुकसान उठाना पड़ेगा जो इतने जल्दी जल्दी वो फैसले लेते हैं। क्या कुछ कहा सचिन पायलट ने, आप सुनिए जरा। लगातार 13 जिलों में जा रही है, उसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, जिस जल्दबाजी में ये पूरा समझौता किया गया है, इस बात को दिखलाता है कि केंद्र सरकार की मंशा शुरू से ही बड़ी राजनीतिक थी। उनको प्रदेश के लोगों के हितों की चिंता नहीं थी। वो तो चुनाव का इंतजार कर रहे थे। सालों पुरानी परियोजना जिसके लिए हजारों करोड़ हमारी कांग्रेस सरकार ने दिया, उसको जानबूझ के लटका के रखा और चुनाव खत्म होते ही एक ऐसा समझौता कराया है जिसकी जानकारी के तथ्य किसी को मालूम ही नहीं है। अभी हमें पता ही नहीं है कि कितना पानी हमारे हिस्से में आएगा। जो उम्मीद यहाँ के लोग लगाए बैठे थे क्या वो पूरी होंगी कि नहीं होंगी, अब उस पर समझौता कर हस्ताक्षर कर दिया। वो दस्तावेज किसके पास हैं, कितना पानी यहाँ पे मिलना था प्रदेश को, हमारे हितों के साथ खिलवाड़ हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये जानकारी हमारे पास है ही नहीं। और जितना चुनाव के एकदम बाद ये किया और लोकसभा से पहले कर रहे हैं, हम सब समझ रहे हैं कि ये चाहती, केंद्र सरकार चाहती तो बहुत पहले इसको करवा देती, लेकिन क्योंकि चुनाव के समय सरकार कांग्रेस की राजस्थान में थी इसलिए जानबूझ गया। तो इतने बड़े विषय में जो जनता के हितों से जुड़ा मुद्दा है, पानी जैसा महत्वपूर्ण मुद्दा है, उसके ऊपर राजनीति करी गई, ये एक दुख की बात है। बहरहाल मैं इतना चाहता हूँ कि जो भी हम कार्यक्रम योजना बनाएं उसमें राजस्थान के हितों की रक्षा होनी चाहिए, खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। पीने का पानी, सिंचाई का पानी, इंडस्ट्री के लिए पानी और भविष्य को नज़र में रखते हुए ये कार्यक्रम होना चाहिए। इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, लेकिन मुझे लग रहा है कि जो तथ्य है वो जनता के सामने आने चाहिए ताकि पता पड़े असली में क्या हो रहा है। गहलोत साहब ये कह रहे हैं कि व्हाइट पेपर लाना चाहिए भाजपा को। जो आदमी पार्टी छोड़ के जाएगा कुछ ना कुछ तो बोलेगा ही ना। लेकिन मुझे लगता है कि ये चुनाव होने चाहिए मुद्दों को लेकर, लोगों के हितों को लेकर, भविष्य को लेकर, रोड मैप और ब्लूप्रिंट को लेकर और विचारधारा को लेकर। ये चुनाव जनता के चुनाव है। इस चुनाव में किसान, बेरोजगार, नौजवान इनकी बात राहुल गांधी उठा रहे हैं। आज वो धौलपुर आएंगे, राजस्थान में उनकी एंट्री होगी। जनता बहुत उत्साहित है। मुझे लगता है कि अच्छे परिणाम लोकसभा में। इसका जवाब उनसे मांगो जिन्होंने आरोप लगाया। लेकिन मैं मानता हूं कि हम सब एक हैं, हम मिलकर चुनाव लड़े थे, हम सरकार नहीं बना पाए, लेकिन लोकसभा में अच्छे परिणाम हमारे आएंगे। सुना आपने। तो दर्शकों, यहाँ पर सचिन पायलट ने साफ तौर पर लोकसभा चुनाव से पहले ही बीजेपी को लेकर बड़ी भारी सवारी कर दी और उनका ये मानना है कि बीजेपी पार्टी अनन फनन में जो फैसले लेती है, जो जल्दबाजी में फैसले लेती है, उसका नुकसान, उसका हर्जाना बीजेपी को भोगना पड़ेगा। बीजेपी पार्टी जो लगातार ये दावा करती है कि वो हिंदुत्व की सरकार है और हिंदुओं के लिए काम करती है, तो बाकी समुदाय के लिए वो काम क्यों नहीं करती? यहाँ पर क्या सिर्फ हिंदू की ही कहीं ना कहीं वो सरकार है? भले ही बीजेपी पार्टी इस बारे में बोलती हुई, लेकिन यहाँ पर सचिन पायलट ने पूरे देश के लोगों को साधा। यहाँ पर सचिन पायलट ने साफ तौर पर हिंदू मुस्लिम सबके बारे में कह दिया और उनका ये मानना है कि देश के अंदर तमाम समुदाय निवास करते हैं, फिर किसी एक समुदाय को लेकर वो इतना ज़्यादा काम क्यों करते हैं? अगर देश के अंदर मुस्लिम समुदाय है तो क्या उनको मिटाना बीजेपी का काम है? ऐसी तमाम बातें विपक्ष के तमाम नेता अलग अलग तौर पर कहते हैं, लेकिन यहाँ पर सचिन पायलट ने साफ तौर पर बीजेपी पर बड़ा निशाना साधा। दर्शकों, अब देखना होगा कि आखिरकार लोकसभा चुनाव में बीजेपी के ऊपर क्या जो है खतरा मंडराता है और क्या ये जो फैसले लगातार बीजेपी पार्टी के नेता लगातार जल्दबाजी में ले रहे हैं, क्या इसका हर्जाना 24 के चुनाव में बीजेपी को मिलेगा और क्या इसका फायदा कांग्रेस उठा पाएगी? फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट न्यूज़ पॉलिटिकल बाइट।